हम ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं और ज्योग्राफी जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले ज्योग्राफी यानी कि कहाँ से जुड़ी होती है बेटा, आपकी स्थल से जुड़ी होती है बेसिकली, है ना। तो अगर हम भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के स्थल के बारे में उसका ज्योग्राफिकल सेंटर क्या है, ठीक है, उसके कितने यूनिट्स हैं, कितने डिग्री पे भारत है, तो बेसिकली भारत की स्थिति हम जानेंगे। ठीक है, भारत के बारे में जानेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहले फिजिकल ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि भारत का भौतिक भूगोल हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? भारत का भौतिक भूगोल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, देन इसके अलावा स्टार्ट करते हैं पहले भारत की स्थिति को, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले भारत की स्थिति में। ये जो भारत है बेटा, वो चार कोने वाली एक तरीके से आकृति रखता है। भारत की भूमि पर, भारत की भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर, कहाँ पे उत्तर में क्या है बेटा भारत के? कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व अरुणाचल में, कहाँ पर दक्षिण में, कहाँ पर कन्याकुमारी तक, और पूर्व में कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। तो आप इस तरीके से एक डायग्राम बनाना, इस तरीके से, इस तरीके से बनाना, और ऊपर लिखना उत्तर, नीचे लिखना दक्षिण, नीचे क्या आएगा बेटा? नीचे आएगा दक्षिण, यहाँ पर आएगा पूर्व। ठीक है, हमेशा याद रखना पूर्व पश्चिम। चलो पहले हम एक बार मैप देखते हैं, फिर उसके बाद ये पढ़ेंगे, तो ज्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा ना। फिर हम इसकी आकार स्थिति अच्छे से पढ़ेंगे। दिख रहा है? पहले मैप देखो, मैप दिख रहा है? हाँ दी। ओके डन। नहीं दी। मैप में क्या है? हाँ दिख रहा है। डन। सबसे पहले आप ये देखिए तो चतुर्मुख जैसे कि आकार है, चार कोने हैं भारत के। लेट्स सी, ना, ये चार कोने हैं। अब आप कैसे पहचाने कि कौन सा नॉर्थ है? नॉर्थ तो चलो हमेशा ऊपर होता है, चलो नॉर्थ तो हमारा हमेशा ऊपर होता है, यानी कि उत्तर। और साउथ हमेशा नीचे होता है, हमें पता है दक्षिण। पर पूर्व कहाँ है, अब पश्चिम कहाँ है? तो पूर्व बेटा छोटा सा वर्ड है ना, पूर्व, है ना, लिखने में छोटा है ना वर्ग, और ये हाँ। भारत का बड़ा एरिया है। ठीक है, मतलब इससे बड़ा है, इस वाले से तो बड़ा है ना, तो छोटा वाला बड़े एरिया पर, इसे याद रखना। ठीक है, ईस्ट, और यहाँ पर आ जाएगा वेस्ट, यानी कि पश्चिम आ जाएगा यहाँ। तो छोटे वाले एरिया पे बड़ा शब्द और बड़े वाले एरिया पे छोटा शब्द, इस तरीके से भी याद कर ठीक है सकते दी। हो आप कि पश्चिम कहाँ है, पूर्व कहाँ है, और उत्तर कहाँ है, और दक्षिण कहाँ है। अब आपने सिर्फ इतना ही याद नहीं करना, आपने ये भी याद करना है कि उत्तर पॉइंट में क्या है। जम्मू कश्मीर आ जाता है राज्य उत्तर पॉइंट में, है ना, और नीचे आपका क्या आ जाता है? केरल और तमिलनाडु आ जाता है, दोनों में से कुछ भी ले लो। इधर आपका गुजरात आ जाता है, और इधर आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। तो चारों पॉइंट, ठीक है, चारों पॉइंट पर अगर हम बात करें कि सबसे पुराना पॉइंट, लाइक सबसे उत्तरम पॉइंट कहाँ पर है, तो देखो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर दूसरे कलर का बना देती हूँ कि यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, ये जो जगह दिख रही है आपको, हाँ हाँ। यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है। क्या पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट है, जो बहुत 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 ज्यादा सर्वोत्तम पर है, उत्तरोत्तम बिंदु है। क्या है? उत्तरोत्तम बिंदु है इंदिरा पॉइंट की। ठीक है, तो उत्तर में क्या पड़ता है? इंदिरा पॉइंट पड़ता है। और यहाँ पे क्या पड़ता है? गुजरात में ये जो दिख रहा है ना पॉइंट, ये गुजरात का सबसे पश्चिम पॉइंट होता है आपका गोर मोता, नाम है गोर मोता। ठीक है, और किबीथू, इसमें अरुणाचल प्रदेश में
पॉइंट जो पड़ता है वो पड़ता है किबीथु। क्या पड़ता है? किबीथु। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये चारों पॉइंट ऊपर में लिखो एक बार अपनी कॉपी में। इंदिरा पॉइंट पश्चिम में, गुजरात के अंदर है पॉइंट आपका गौर माता, गौर मोता, और पूर्व में है आपका कीबीथू। ठीक है, और सबसे लास्ट में आता है आपका कन्याकुमारी। सबसे लास्ट में आता है आपका कन्याकुमारी, ये रहा। ठीक है, कन्याकुमारी के अंदर भी कौन सा होता है? कैप कैमेरिन। ठीक है, कैप कैमेरिन भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, इतना तो चलो हमें समझ में आया। पर अब इसकी डिग्री भी देख ली जाए। उत्तर से, उत्तर में डिग्री क्या रहती है इसकी? उत्तर में डिग्री रहती है आपकी भारत की 37। ठीक है, उत्तर में कितनी रहती है डिग्री आपकी? 37.37 डिग्री 6। ये इसकी अक्षांश है। ठीक है, 37 डिग्री 6 उत्तर का है ये तापमान मेजरमेंट, है ना। और दक्षिण में 8 डिग्री 4 रहता है। तो याद रखना सीक्वेंस भी, 37 डिग्री 6, 8 डिग्री 4। बस 8 डिग्री 4। और पूर्व से पश्चिम तक अगर हम देखें इसका, तो पूर्व में कितना रहता है इसका डिग्री? 68 डिग्री 7, 68 डिग्री 7 से लेकर इधर आ जाओ पूर्व में 97 डिग्री 25। ठीक है, इसे याद करना है बेटा, एक एक पॉइंट ये कि उत्तर से पश्चिम तक कितना है ना। पूर्व से दक्षिण तक कितना है, पूर्व का कितना है, दक्षिण का कितना है, ईस्ट का कितना है, वेस्ट का कितना है, लाइक दिस। ठीक है, इतना तो आया हमें समझ। भारत का नाम जो था वो भारतवर्षों पे पड़ा है। वैदिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता थी, है ना। उसके बाद आए आर्य सभ्यता। तो इसलिए देन जो भारत है वो क्या पड़ा? भरतों का देश। ठीक है, सिंधु घाटी नदी जो था उसके हिसाब से हमें हिंदुस्तान कहा जाने लगा था। ठीक है, जम्बू द्वीप है यहाँ पर। भारत जो है इंडो, भारत की जो इंडिया है, इंडोस शब्द से उत्पत्ति हुई थी। यूनानी लोगों ने ये शब्द हमें दिया था इंडस वैली से। ठीक है, इंडो शब्द दिया था। बाकी हमें ज्योग्राफिकल सेक्टर समझ में आ गया। डन। अब आते हैं इसके बारे में जानेंगे, भारत की बात। देखो, भारत में जब भी बात की जाती है ना, तो सबसे पहले आप इसके राज्य लिखिए। कितने राज्य हैं हमारे पास? टोटल 28। तो पूरे के पूरे 28 राज्य आपको याद होना चाहिए कहाँ पर है क्या नहीं है। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखे राज्य, एक जगह हेडिंग डालना कि भारत के राज्य कितने हैं? 28 लिखना शुरू कर दो। फिर लिखना केंद्र शासित देश, है ना। यूनियन टेरिटरी जो होता है, केंद्र शासित प्रदेश जो होता है, उसको देखना है आपको। वो कितनी है? 8 है। ठीक है, बस ये पहले दो चीजें याद करनी है। ठीक है, जैसे आपके पास भारत में जम्मू कश्मीर है। ठीक है, फिर यहाँ पर पंजाब है, फिर यहाँ हरियाणा है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है। नेपाल हमारा, हमारी जगह नहीं है। ठीक है, नेपाल हमारी जगह नहीं है। दिल्ली हमारी जगह है। यूपी हमारी जगह है। यूपी की बराबर में बिहार है। बिहार के जस्ट नीचे झारखंड है। झारखंड से नीचे उड़ीसा। उड़ीसा की बराबर में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नीचे आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ पर तमिलनाडु, फिर केरल। ठीक है, फिर कर्नाटका, महाराष्ट्र, और बीच में तो मध्य प्रदेश है ही यूपी के नीचे, है ना। फिर आता है आपका गुजरात। इनकी मैंने इसके अंदर ना वो भी लिख रखी है, देखो। राजधानी, गुजरात की राजधानी क्या है ये भी आपने याद करना है। उत्तर प्रदेश की क्या है लिखी हुई है, लखनऊ है। गुजरात की क्या है? गांधीनगर है। ठीक है, ये भी याद करनी है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका ये सब इसके राज्य है। ठीक है, बांग्लादेश बेटा हमारा नहीं है। ठीक है बेटा, भूटान हमारा नहीं है। सिक्किम हमारा है। ठीक है, गंगटोक इसकी राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश हमारा है, इटावे।
ईटानगर इसकी राजधानी है। असम हमारा है, दिसपुर इसकी राजधानी है। नागालैंड हमारा है, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, मिजोरम के बराबर में त्रिपुरा, ये रहा त्रिपुरा, ठीक है। और त्रिपुरा के ऊपर मेघालय। ये 7 बहनें हैं यहाँ पर। इन 7 बहनों का नाम चाहे से आप अलग लिख लें, ठीक है। कि पूर्व की साइड ये है और पश्चिम की साइड ये है ना, और उत्तर की साइड ये है ना। और यहाँ महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ से ले लो। दक्षिण की साइड ये है, और फिर मिड ले लेना, मिड की साइड ये सारे राज्य हैं। समझ गए? तो राज्य सबसे पहले ज्यादा जरूरी है, उनका याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश पे। केंद्र शासित प्रदेश क्या है? देखो हमारे पास ना यूनियन टेरिटरी के अंदर एक और चीज आती है। एक तो ये वाला आइलैंड है लक्षद्वीप, एक ये वाला आइलैंड है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोनों द्वीप हमारे हैं। छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं ना, ये जमीन के टुकड़े हैं, इनके आसपास जो खाली खाली जगह है ये पानी, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी भी हमारी है। जहां पर डेल्टा बनता है ना, सुंदरबन डेल्टा, वो जगह कौन सी है? बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास यूनियन टेरिटरी कौन सी है? एक तो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दूसरा चंडीगढ़ हमारी क्या है बेटा? चंडीगढ़ क्या है बेटा हमारी? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ है ना कि पंजाब। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है ना। दिल्ली है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। दादर नागरा हवेली है, पुडुचेरी है, ठीक है, दमन द्वीप के अंदर है। और लक्षद्वीप, ये भी लक्षद्वीप जो है ये भी यूनियन टेरिटरी है। अब आप सोच रहे होंगे मैम यूनियन टेरिटरी क्या होती है? ये 8 है, लिख लो, चाहे मैं बोल रही हूँ आप लिख लें। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा व नागर हवेली, दमन द्वीप, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अब आप सोच रहे हैं ये है क्या? तो केंद्र शासित प्रदेश होता है कि जहां पर शासन चलेगा केंद्र का, है ना, केंद्र सरकार का, जहां पे केंद्र सरकार चलाएगी शासन। तो राज्य कितने हैं, कितने केंद्र शासित देश है, कैसे इसकी चीजें हैं, भारत की लाइक, ठीक है। अब भारत की सीमा से लगने वाले राष्ट्र देखो, ये सीमा है भारत की, ठीक है। इससे लगने वाले राष्ट्र कैसे याद करोगे? देखो एक ट्रिक है आपके पास, सीमा में क्षेत्र को याद करने वाले, देखो एक मिनट, डायरेक्ट टेक्स्ट ले लेते हैं, ऐसे याद करना, बा, ठीक है, बा से बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। च, छ से चाइना यानी कि चीन। प, पा से पाकिस्तान। न, न से नेपाल। तो ये क्या हो गया यहाँ से? बचपन, बचपन, ठीक है। म में म्यांमार, ठीक है, जिसे हम बर्मा बोलते थे पहले बचपन में। भू, भू से भूटान। ला, ला से लंका यानी कि श्रीलंका। तो बचपन में भूला। ये सारे देश कौन से हैं बेटा? जो भारत की सीमा से लगते, ठीक है, समझ गए? एक मिनट, एक और देश है जो भारत की सीमा से लगता है, वो है आपका अफगानिस्तान। भूल लो, ठीक है। तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सभी भारत की सीमा रेखा से मिलने वाले देश, इससे
सीमा रेखा से कुछ तो आपको यही दिख जाएंगे अभी, दिखाऊं? देखो, एक तो पाकिस्तान हो गया, ठीक है, ये आपका चीन हो गया, दूसरा ये आपका नेपाल हो गया, ठीक है, ये बांग्लादेश हो गया, ठीक है, ये भूटान हो गया, ठीक है, म्यांमार और अफगानिस्तान की सीमा सीमा यहाँ से लगती है ऐसे करके। यहाँ पर अफगानिस्तान, ठीक है, समझ में आ गई? तो हमने क्या क्या पढ़ा? पहले भारत, भारत की स्थिति, उसका आकार, उसके पॉइंट्स, उसके राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, और चौथा सातवां पढ़ा है कि भारत की सीमा से कौन कौन से राज्य लगते हैं, यानी कि देश लगते हैं, ठीक है। इसके चाहे स्क्रीनशॉट लो पहले, ताकि आप याद रखो, बचपन में भूला, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बस, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं आगे चलती हूँ, ठीक है। अब थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं हम, ऐसा बहुत छोटा सा चैप्टर है। थ्योरी इज सेम ऑल्सो, सारी चीजें उसमें भी यही लिखी हुई है थ्योरी के अंदर, ओनली वर्ड, ठीक है, उसमें भी यही है आपका थ्योरी में, ठीक है। अब इसमें ही देखो थ्योरी के अंदर स्टार्टिंग, कि भारत जो है वो, आपने देखा ना ऊपर अभी हमने क्या पढ़ा, भारत क्या है? भारत की मुख्य भूमि कश्मीर से लेकर